सबसे बड़ा तो आज है कि हर घर के अंदर भाई भाई से लड़ते हैं। एक गौरव है सीकर का। इसके अंदर माँ सीता जानकी का रूप है। जय श्री राम। काफ़ी क्रेज़ था। बाहर गांवों से लोग लड्डे गाड़ियां ले लेकर आते थे। इस बार भी कुछ नया करेंगे, जैसे जयपुर के हम कुछ लेडीज डांसरों को भी बुला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो राजस्थान। सीकर शहर में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है जिसकी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही है। जैसा कि आपको पता है, नवरात्र में 3 अक्टूबर से सीकर में रामलीला का भव्य आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर कलाकार अभी से अपनी रिहर्सल में लगे हुए हैं। हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं उन खास कलाकारों से जो इस रामलीला को भव्य बनाते हैं, और शहर ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांवों के लोग इस रामलीला को देखने आते हैं। ये है वो सीकर की खास जगह जहां रामलीला का भव्य आयोजन किया जाएगा। देखिए रेडियो राजस्थान की यह खास रिपोर्ट। इसी क्रम में आज हम मुरारी लाल जी शुक्ला, जो इस रामलीला में भगवान राम का अभिनय करते हैं। सबसे पहले तो हम छोटे थे बच्चे, जब रामलीला देखने जाते थे तो रामलीला देखते थे कि मन में ऐसा आता था कि अपन भी चल के मंच पे काम करें। फिर स्कूल में छोटा मोटा रोल करके हम आते थे। तो रामलीला के जो संचालक थे किशन जी चौकड़ी का थे, हरिराम जी भैड़ थे, उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया। बुलाने के बाद कुछ सालों तक तो छोटे छोटे रोल किए। फिर 1984 में 84 में मुझे एक नाटक किया था हमने, अस्थिदान, जो सम्राट टाकीज के पास में मंदिर है उसमें। तो उसी से वहाँ से बुला के हमें अचानक ही राम का रोल दिया, जबकि हम उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं थे उस टाइम कि हम कर सकते हैं। लेकिन अचानक मिलने से क्या एक उत्साह था, और उस टाइम बच्चे थे हम लोग, तो उस टाइम अचानक राम का रोल मिला। फिर उसके बाद कंटिन्यू वो चल रहा है। आज भी इस साल भी राम का रोल कर रहा हूँ मैं। तो सर, आप कोई सीकर की रामलीला के बारे में आपका क्या संदेश है? अपने जो राम भक्त है उनके लिए आपका क्या संदेश है? भगवान राम के का जीवन जो था उसको लेकर आप अभिनय कर रहे हैं, तो सर उनके बारे में तो आप बताएं। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार है, और भगवान राम से जो प्रेरणा मिलती है, त्याग है, प्रेम है और भाईचारा है। सबसे बड़ा तो आज है कि हर घर के अंदर भाई भाई से लड़ता है, और उसमें रामायण में ये सिखाते हैं कि एक भाई दूसरे भाई के लिए कितना बड़ा त्याग करता है। भरत ने राम के लिए किया, राम ने भरत के लिए किया। ये त्याग की भावना ना आज हर घर में होनी चाहिए, जबकि आज हर घर में इसी बात के लिए लड़ाई होती है कि मेरा राज्य वो ले लिया, मेरा वो ले लिया। मेन चीज़ ये है। मेरा नाम सुभाष चंद्र सैनी है और मैं यहाँ रामपुरा रोड सीकर वार्ड नंबर 26 का निवासी हूँ। पिछले 2 साल से मैं इस सांस्कृतिक मंडल सीकर की जो संस्था है रामलीला है, ये गौरव है सीकर का। इसके अंदर लक्ष्मण का पार्ट कर रहा हूँ। लक्ष्मण का एक जीवन, एक स्वभाव अलग ही है आपके सामने कि भगवान राम है वो नरम दिल के हैं, और लक्ष्मण क्रोधी और उतावलेपन का हम जो कैरेक्टर देखते आए हैं, रामायण में देखा है हमने, रामानंद सागर के रामायण में देखा है। तो उसी किरदार को मैं निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ ईमानदारी से। और वैसे मेरा मूल रूप से खेतीबाड़ी प्लस ये अपने कॉस्मेटिक की और किराना की दुकान का व्यवसाय है। इसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं रामलीला में सीता का अभिनय करने वाले राम कुमार जी डिडवानिया के पास, जो एक कॉस्मेटिक की बड़ी दुकान यहाँ नानी गेट के पास चलाते हैं। माँ सीता जानकी का रूप है। तो इस मन से मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं माँ जानकी का अभिनय कर रहा हूँ। पिछले 14 वर्षों से रामलीला का अभिनय कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 4 साल मैंने लव कुश का पार्ट किया था, जिसमें मैं लव बनता था, और ऐसे और भी छोटे मोटे रोल, जैसे अपने तारा का अभिनय किया था मैंने, और सुलोचना का अभिनय किया था। 4 साल मैं लगातार इसमें किया। उसके बाद में कुछ मेरे में इम्प्रूवमेंट देखी, और वहाँ पे लोगों ने बोला कि भाई सीता का पार्ट भी इनको देना चाहिए। तो हमारे जो जगदीश प्रसाद जी हैं चौकड़ीका साहब, और जानकी प्रसाद जी इंदौरिया हैं, उन्होंने मेरे को सीता का रोल करने के लिए बोला कि राम कुमार, आपको सीता का रोल करना है, आप इसमें सक्षम हो। सर, ये ऐसा मंच है, इसमें क्या है, लोगों को एक बहुत बड़ा क्या है ना, आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। इसी क्रम में हमारे साथ है आज रामलीला में हनुमान जी का रोल निभाने वाले श्री श्याम सुंदर जी वर्मा, जो 24 साल से इस रामलीला में हनुमान जी का रोल निभा रहे हैं। जय श्री राम। हनुमान जी का एक ही मंत्र है, श्री राम जय जय राम। मुझे हनुमान जी का अभिनय करते 24 साल हो गए। अब की बार जो अभिनय होगा वो 25वां होगा। बचपन में हम रामलीला के दर्शक थे। धीरे धीरे
हमारा इस रामलीला के प्रति रुझान बढ़ता गया और मन में आने लगे कि हम भी कभी रामलीला में काम करेंगे। और फिर 1999 से श्री राम कृपा से मुझे बालाजी का अभिनय करने का मौका मिला। मैं सरकारी सेवा में हूँ, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन जब हनुमान जी का पाठ करने का समय आता है तो बड़ा आनंद आता है। इसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं रामलीला में जो रावण का अभिनय करते हैं बनवारी लाल जी बहेड़, उनसे आपको मिलाते हैं जो एक सीकर के चांदपोल बाज़ार के पास यहाँ एक जनरल स्टोर चलाते हैं। देखिए, रामलीला से मैं ये रामलीला मैदान में जो स्टेज बना है ना, 1962 से ये चालू हुआ और उस 62 से ही मैंने यहाँ काम किया और अब 1999 से मैं ये रावण का अभिनय करता हूँ। काफ़ी क्रेज़ था, बाहर गांवों से लोग लड्डे गाड़ियाँ ले लेकर आते थे रामलीला मैदान में, पूरा ठेठ तक भर जाता था, पीछे दीवारों पर भी बैठते थे। जानकी प्रसाद इंदौरिया, संयुक्त मंत्री सांस्कृतिक मंडल सीकर। सीकर में रामलीला का कार्यक्रम तो पिछले 71-72 वर्षों से हो रहा है और प्रतिवर्ष हम इसमें कुछ न कुछ नया करते आए हैं। उसी क्रम में इस बार भी कुछ नया करेंगे। जैसे जयपुर के हम कुछ लेडीज़ डांसरों को भी बुला रहे हैं। पर्दा जिस समय खाली रहे उस समय उनका हम कार्यक्रम दिलाएंगे ताकि जनता को किसी प्रकार की बोरियत महसूस नहीं हो। सांस्कृतिक मंडल सीकर नाम की एक संस्था है जो 72 वर्ष पुरानी है। 1953 में इसकी स्थापना हुई और केवल दशहरा मनाया जो इसी मैदान में मनाया गया। उसके बाद 1954 से सीकर में रामलीला का कार्यक्रम शुरू किया गया। 54 से 1961 तक ये कार्यक्रम शहर के माजी साहब के कुएं पर 8 वर्षों तक वहाँ हुआ और 1962 में ये वर्तमान रंगमंच बना। 62 से लेकर अब तक इस मंच पर रामलीला का कार्यक्रम होता है। दशहरे के ऊपर रामलीला का कार्यक्रम 9 दिन तक चलता है, जिसकी तैयारियां गणेश चतुर्थी से शुरू होती है। रामलीला में हमारे सब स्थानीय कलाकार होते हैं जो सब अवैतनिक होते हैं।